सुनो बच्चों, सुनो, अपन आ चुके हैं प्रश्नावली 4.1 पर। ठीक है, उसके पहला सवाल है और पहले का पहला सवाल क्या है? सुनो, क्वेश्चन ये है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है सामने वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल है, आपको चेक करना रहेगा, आपको बताना रहेगा कि क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है कैसा पता चलता था भैया? आप समीकरण जब बनाओगे तो वहां पे अगर चर की घात अगर 2 होती है, चर की घात अगर 2 होती है तो 2 होगी, तब तो वो द्विघात समीकरण होगा ना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर घात 2 लगी हुई है ना। अभी ये ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करके बताएंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही यहां पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x धन 1 का पूरे का वर्ग है। ठीक है, तो एक सर्व समीकरण हम इससे रिलेटेड जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर यहाँ पे a धन b पूरे का वर्ग होता है तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है ना। a की जगह आपको x दिख रहा है और b की जगह क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। ठीक है, मतलब जहां जहां भी a है वहां पे x आ जाएगा और जहां जहां भी b है वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो आपका x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का वर्ग, ठीक है, धन 1 का वर्ग धन 2x 1 है ना, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इस साइड देखो तो 2 का गुना कर देंगे इस पूरे कोष्ठक के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x ऋण 6। ठीक है ना। अब और आगे देखो, ये x का वर्ग धन 1 का वर्ग तो 1 ही होगा ना, 1 गुणित 1 1 ही होता है। ठीक है, धन ये कितना हो जाएगा, देखो 2 में x का हो जाएगा 2x और 2x से 1 कम 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर से 2x ऋण 6। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे ये सारी संख्याओं को एक साइड लेके आ जाओ, समीकरण के रूप में बनाना है अपने को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का वर्ग धन 1 धन 2x, इधर से आ जाएगा तो ऋण 2x हो जाएगा और ये धन का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये 2x क्या है, प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो कट जाएगा या तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से हट गया। अब सुनो, यहाँ पे 1 और 6 है ना, ये दोनों प्लस के, तो ये 7 हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो आखिरी में जो निकल के आएगा वो बनेगा x का वर्ग धन 7 बराबर से 0। ठीक है, समझ में आया? तो क्या ये द्विघात समीकरण है ना। तो उत्तर लिखना है आपको, अतः यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, छापो भाई। सुने, हेलो, देखो अगला सवाल है अपने पास, x का वर्ग ऋण 2x बराबर से, इधर है ऋण 2 और इधर है 3 ऋण x। ठीक है, अभी यहां पे इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका x का वर्ग, जल्दी रहा भाई, x का वर्ग ऋण 2x बराबर से, अब देखो ऋण 2 का गुना हम अंदर कर देंगे तो 3 में भी होगा और x में भी होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 6 और ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, 2x, क्योंकि पहले चिन्हों का गुना होगा तो ऋण में ऋण का गुना होगा, धन हो जाएगा। अब पूरी पलटन को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2x, इसको लेके आ जाएंगे, देखो ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर से 0 बचेगा उधर के साइड। ठीक है, अब सुनो, ये x का वर्ग है तो x का वर्ग लिख दिया। ठीक है ना, अभी 2x और 2x दोनों के समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऋण 4x, फिर ये धन 6 बराबर से 0। अभी यहाँ पे ये अपन ने मानक रूप में लिख दिया है इसको, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो उत्तर करके लिख सकते हैं हाँ। ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। सुनिए, अगला सवाल है अपना x ऋण 2 ब्रैकेट और अगले ब्रैकेट में x धन 1 और इधर ब्रैकेट में क्या है बराबर की उस साइड x ऋण 1 और x धन 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो कोष्टक है ना, इन कोष्टक का गुना होगा, है ना। तो उसमें क्या करते हैं अपन कि जैसे यहाँ पे लिखते हैं, पहली जो आपकी है x ऋण 2 और इधर है x धन 1। ठीक है, बराबर में x ऋण 1 और x धन 3। सबसे पहले ये जो 2 होगा या x होगा तो x का गुना पहले x में होगा और 1 में होगा, फिर उसके बाद में ऋण 2 का गुना भी दोनों में होगा। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x का गुना कहाँ पे होगा भैया? x धन 1 में, है ना। मतलब ये x का गुना x में भी होगा और 1 में भी, मतलब पूरे ब्रैकेट में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऋण 2 का गुना कहाँ पे होगा? इस पूरे ब्रैकेट में होगा। ठीक है, बराबर की इस साइड भी x का गुना हम पूरे इस ब्रैकेट में करेंगे x धन 3 में, फिर ऋण 1 का गुना भी पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अभी सुनो, सुने, जब भी आप गुना करते हो तो यहाँ पे x का गुना अगर x में होगा तो x का वर्ग हो जाता है ना। यहाँ पे x के वर्ग का गुना x में होगा तो x की घात 3 हो जाएगी। मतलब गुना करने पर घातें जुड़ जाती है ना, हर अगर समान होते हैं तो। और यहाँ पे चिन्हों की बात करें अगर, तो यहाँ पे ऋण, अगर ऋण वाली कोई संख्या है और इधर भी ऋण वाली कोई संख्या है, इन दोनों संख्याओं गुना होगा तो ये धन की संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे धन वाली कोई संख्या है और यहाँ पे भी धन वाली कोई संख्या है तो ये भी धन की हो जाएगी। मतलब समान चिन्ह जब होंगे और गुना होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, अगर असमान चिन्ह हुए, जैसे इधर ऋण की संख्या हुई कोई और इधर धन की संख्या हुई, तो आंसर में क्या आएगा? ऋण आएगा, है ना। और इधर धन की संख्या हुई और इधर कोई ऋण की संख्या हो गई और इनका गुना होगा तो ये भी ऋण होगा। मतलब ये याद रखना है अपने को कि समान चिन्हों का अगर गुना होता है तो धन आता है और असमान चिन्हों का गुना होता है तो ऋण आता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या यहाँ पे, है ना। अब अपन सवाल को सोल्व करेंगे। आजा भाई। सुने, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले, तो x का गुना यहाँ पे x में भी होगा और 1 में भी होगा। तो सुनो, जब x का गुना x में होगा तो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग। x का गुना जब 1 में होगा तो 1x या 1 बोलते सिंपल, है ना। 1 में x का होगा तो 1 से ही होगा। ठीक है, और अब ये -2 का गुना x में होगा तो -2x हो जाएगा, ऋण 2x हो जाएगा। और ऋण 2 का गुना जब 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? ये ऋण 2। समझे? आगे x का गुना x में होगा तो x का वर्ग, x का गुना 3 में होगा तो 3x। ठीक, यहाँ पे ऋण 1 का गुना x में होगा तो ऋण x हो जाएगा और ऋण 1 का गुना 3 में होगा तो ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? इतना तो समझ गए ना अपन लोग। अब वापिस से पूरी पलटन को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? x का वर्ग धन x ऋण 2x ऋण 2, इसको इधर लेके आएंगे तो ये x का वर्ग प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 3x क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। ये ऋण बराबर से 0। ये लगाना नहीं भूल रहा है, बराबर 0। अभी सुनो, जो कट रहा है उसको काट देते। देखो x का वर्ग इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, ये दोनों कट गए, है ना। अभी देखो ये 2x माइनस का है
और इधर 3x भी माइनस का है तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये ऋण 5x हो गया। और फिर ये x और ये x कितना हो जाएगा, धन का 2x हो जाएगा, समझे अभी। और फिर संख्या है जो है ये ऋण 2 और 3 है तो घट जाएगा ना, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब सुनो, ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, असमान चिन्ह तो घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋण 3x धन 1 बराबर से 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, तो उत्तर ले देंगे नहीं। चलो नेक्स्ट, इधर देखो, जिससे नहीं बना इधर देखो, चौथा सवाल सुनिए। यहां पे जिससे नहीं बना इधर देखो, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट में, तो इसका x का गुना पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर इन 3 का गुना भी पूरे ब्रैकेट में होगा, और यहाँ पे इधर वाली साइड x का गुना x में भी होगा और 5 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं x का गुना किस में होगा, 2x धन 1 में। चले, अब ऋण 3 चिन्ह के साथ में लेना है, तो ऋण 3 का गुना कहाँ पे हो जाएगा, 2x धन 1 में, ठीक है। बराबर के उस साइड क्या है, x का गुना x में a भी और 5 में हो जाएगा, तो ये x का वर्ग धन 5x हो गया। अभी यहाँ पे x का गुना 2x में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये x है ये भी x है, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस x का गुना 1 में होगा तो ये 1x होगा एक्चुअल में, मतलब x लिख सकते हैं इसको, x हो गया। फिर ये ऋण 3 का गुना 2x में होगा, तो सुनो यहाँ पे संख्या का संख्या में गुना होगा, तो 3 दूनी 6, कैसा होगा, ऋण का 6x, ठीक है ना। और ऋण 3 का गुना 1 में होगा तो ये ऋण 3 ही रहेगा। बराबर की उस साइड क्या है, x का वर्ग धन 5x। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये सारी संख्याओं को इधर जो है उनको इधर ले आएंगे, तो ये 2x का वर्ग धन x ऋण 6x ऋण 3 इधर आएगा, तो ये ऋण का x का वर्ग हो गया और ये भी ऋण का 5x हो गया, बराबर से 0। सुने, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो हम मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे हैं कि संख्या को संख्या के साथ में जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। और जो चर वाली संख्या है, जैसे ये x का वर्ग है ना, ये सिर्फ x के वर्ग के साथ में जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। ये x वाली संख्या है ना, ये सिर्फ x वाली संख्याओं के साथ में जुड़ेगी घटेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 के साथ में x को जोड़ दिया, ठीक है, और बोले कि ये भी सिंगल है वो भी सिंगल है, तो मिंगल हो जाएंगे दोनों के दोनों। हाँ, अलग ही मतलब गणित चल रहा है इनका, जोड़ी बना दी उनकी, ठीक है। अभी देखते जाओ, ये 2x का वर्ग है, यहाँ पे ये 2x का वर्ग है ना, और यहाँ पे भी x का वर्ग है, पर दोनों की चिन्ह अलग अलग है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बचेगा, है ना। 2x का वर्ग में से x का वर्ग बचे घटेगा तो x का वर्ग बच जाएगा। ऐसा समझो कि अजी, हाँ, तो 2 में से 1 जाएगा ना, इसके आगे भी तो 1 है भैया, 2x है। समझ करो कि ये क्या है, 2 आम है, 2 आम में से 1 आम घट गया तो 1 आम बचेगा ना, एक ही तो लिखा हुआ है, समझे। अभी यहाँ पे x की बात करते हैं, तो ये भी x है और ये भी, तो पहले ये 5x और इनका 6x, ये कितना हो जाएगा, ऋण का 11x हो गया, और ये यहाँ पे धन का x बचेगा, और 3 यहीं पे रहेगा, बराबर से 0। अभी सुने कि यहाँ पे ये ऋण का 11x है और ये धन का x है, तो दोनों असमान चिन्ह घट जाएगा, तो 10x में से 1 x जाएगा, तो 11x में से 1 x जाएगा तो 10x बचेगा, मतलब बचेगा x का वर्ग ऋण 10x ऋण 3 बराबर से 0। तो क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है? तो उत्तर लिख देंगे हाँ है, ठीक है, छाप लो।